राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम आशा है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि एकादशी पे हमें चावल क्यों नहीं बनाने चाहिए घर में? क्योंकि एकादशी के दिन ही सारे पापों का वास चावल में होता है, अन्न में होता है, और हमारे भीतर से पाप निकलकर उस दिन अन्न में, जैसे रविवार के दिन तुलसी में भगवान नारायण का वास होता है, उसी तरह एकादशी के दिन चावल में पापों का वास होता है। इसलिए चावल नहीं खाते, क्योंकि वो पाप पुनः हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आपका कथा बहुत अच्छा ही लगा है सर। और मैं पहले आपका 2 वीडियो देखा था, उसमें मुझे ना ये आप पहले बोले थे जो एक तरफ से इनकम नहीं आना चाहिए, 2 तरफ से आना चाहिए, 3 तरफ से आना चाहिए। बिजनेस के बारे में भी बोलते, मुझे बहुत अच्छा ही लगता है। और मैं 12 घंटा ड्यूटी करके फिर 6 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी करता हूँ, यानी 6 बजे से लेकर मैं 12 बजे तक मतलब खाना पीना खा के सो जाता हूँ, फिर सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे उठ जाता हूँ, फिर लग जाता हूँ। तो जब से आपका ये वीडियो सुना, 2 तरफ से इनकम आना चला, बहुत अच्छा ही लगता है और पैसे की भी आमदनी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे गौरी गौरपाल आश्रम में जो प्रसाद मिलता है अति उत्तम मिलता है, ऐसे घर में भी नहीं बनाते हैं और कभी होटल में भी नहीं बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और एक मेरे बंगाली दोस्त हैं, वो पहले न रोज़ उनका मांस मच्छी खाना रोज़ था, तो मैंने जहाँ आपका मैं वीडियो देख देख के जितना सुनता था उनको समझाया, जितना हो सके उतना समझाया। फिर आपका वीडियो उनको लिंक जोड़ा, आप जैसे बताते थे वैसा जोड़ा, वो इतना अच्छा हो गया। जो अपना खुद छोड़ दिया, रोज़ खाते थे, फिर वो खुद छोड़ दिया, उसका पत्नी छोड़ दिया, उसका बच्चा एक छोटा हुआ, वो भी ऐसे लड्डू गोपाल रखे हैं और खूब भजन करते हैं। और उसका नाम संजय प्रधान है, और लड्डू गोपाल भी रखे हैं। आपका कुछ दान भी किए हैं, उनको राधे राधे कर दीजिए। बिल्कुल, संजय प्रधान जी को राधे राधे। और अपना बिजनेस के बारे में जरूर बताइए, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। खुश रहिए। राधे राधे। मेरा पत्नी जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, आप बहुत अच्छे मुझे लगते हैं गुरुजी। बताओ कोई सवाल। गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। ज्यादा बात करने की नहीं है, हम बंगाली है। बताओ। आपको देखकर ना हमारा बहुत कष्ट होता है, आप बहुत कष्ट करते हैं। कष्ट होता है? हाँ, आप बहुत खाटनी करता है। इतना खाटनी मत कीजिए। अभी आप बात करके गया काम। हाँ, आप बहुत खाते हैं, हमारा कष्ट होता है। हाँ। अभी अभी आप गए ना, घर में रेस्ट भी नहीं हुआ, अभी आ गया हम लोग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत कष्ट करते हैं, इतना मत कीजिए। छोटा से तो आप बहुत कष्ट किया ना, इतना कष्ट मत कीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए। मैया कह रहे हैं थोड़ा रेस्ट कीजिए, है ना? हाँ, हाँ। करेंगे मैया, आपका आशीर्वाद है। सेवा क्या प्रश्नोत्तरी इसलिए करते हैं कि आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो नहीं उसकी होता है तो। बिल्कुल मैया। हाँ। आप माँ हो, इसलिए हमारे हाँ। कष्ट को देखकर हमारा आपको बेटा कष्ट जैसे हो ना, बहुत बिल्कुल। कष्ट लगता है हमको जी। हम घर में भी ना खाना बनाती हूँ, टीवी छोड़ के रखती हूँ, आपका प्रोग्राम देखती हूँ, दूसरों को भी दिखाती हूँ, सुनाती हूँ और बोलती हूँ बहुत कष्ट करते हैं। कथा अच्छी लगती है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और आपका बात सुन के ना हमारा दिल एकदम भर जाता है। हम भी इतना कष्ट नहीं किया, आप जैसा कष्ट किया मत कीजिए इतना कष्ट। ठीक है, थोड़ा रेस्ट कीजिए। जरूर जरूर जरूर। हाँ हाँ। खुश रहिए। कितने बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि आप एकादशी करो, मतलब व्रत रखो। व्रत क्यों रखो? व्रत रखने का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि जब आप भूखे रहते हैं, कुछ मिलता नहीं है शरीर को, तो जो आपके शरीर में जमा गंदगी है, जब आप भूख रहते हैं तो आपकी भूख ना उस गंदगी को खाना स्टार्ट कर देती है, और आपके शरीर में जो डॉक्टर कई बार कहते हैं आंतों में मल जम गया है, तो वो व्रत रखने से जो शरीर में मल जमा हुआ है वो सब खत्म होने लग जाए। इसलिए व्रत रहना जरूरी है। आध्यात्मिक कारण तो व्रत के हैं, पर ये वैज्ञानिक कारण है। विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस कहता है
कि व्रत रखना अच्छा है? 2016 में जापानीज साइंटिस्ट है योशियोरी ओसुमी, उसको नोबेल प्राइज मिला है इसी बात पे कि 24 घंटे का उपवास करने से हफ्ते में एक बार आप कैंसर को खुद खत्म कर सकते हो। मतलब हमारी बॉडी में जो गुड सेल्स हैं वो बैड सेल को अपने आप खा जाएंगे। मतलब गुड सेल जो है वो बैड सेल को मार देंगे अपने आप। मतलब अच्छी शक्तियां बुरी शक्तियों को खत्म कर देंगी। मतलब राक्षसों और देवताओं का युद्ध होगा और देवता जीत जाएंगे। लेकिन देवताओं की शक्ति क्या है? उपवास। और उपवास एक आपको याद है मौनी अमावस्या आती है हमारे यहाँ, मौन रखने का विधान। क्यों आती है वो मौनी अमावस्या? और उस दिन क्यों बोलते हैं चुप रहो? महाराज जी पूछो इनसे कि क्यों बोलते हैं चुप रहो? चुप दिन भर बोलते हैं आप लोग खूब सारा, इसलिए एक दिन तो चुप रहो। मौनी चुप अमावस्या रहने से ना है। कहते हैं शरीर में जितनी एनर्जी बाकी चीजों में वेस्ट होती है उससे कई गुना ज्यादा बोलने से वेस्ट होती है, इसलिए चुप रहना चाहिए। प्रणाम गुरुजी। जी भैया। गुरुजी मैं राम समाज मेरा नाम है, मैं दिल्ली से हूँ। बताओ। मेरे साथ कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या सत्य है असत्य मुझे नहीं मालूम। क्या घटना हुई? जैसे करीब आज 4 दिन हो गए। पहली घटना यही है मेरे साथ, मेरा बेटा जो है ना उपद्रवी आदमी है। वो उपद्रवी है? हाँ, घर में जो है कलेशबाजी करता है और हम माँ बाप पे दोनों पे भी जो है गलत भाषा का प्रयोग भी करता है वो। और इस हिसाब से हम करीब नरसों के दिन घर से बिना बताए निकल गए। सुबह 6 बजे अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ा और वहाँ से फिर हम जो है गाड़ी पकड़े और आगरा जाने का सोच रहे थे। पर पता नहीं क्यों एक शख्स हमें ऐसे ही मिल गए, तो रास्ते में टिकट ली थी हमने आगरा की, और उन व्यक्ति ने हमसे कह दिया कि जाओ उतर जाओ तुम्हारा वृंदावन आ गया। अब हमें यहाँ सिग्नल पर उतार दिया, अब पता नहीं था कि कहाँ जाएं। वहाँ से रिक्शा करके हम यहाँ तक आए। अपने आप को अपना जो है आत्मदाह करने के लिए हम जमुना की तरफ चल दिए। वहाँ गए थे तो मतलब जमुना के किनारे हम पहुँचे। वहाँ एक बालक था बोले मंदिर यही नहीं है, यहाँ इस तरफ मंदिर नहीं है, मंदिर तो इधर है। तो मैंने कहा मंदिर इधर है, मैं तो यहाँ जमुना पे जा रहा हूँ, कि चलो हम दर्शन करवा दे तुम्हारे। उनके साथ मैं चला गया, छोटे से थे। जब अंदर गया मैं, मुझे भी पता नहीं था बिहारी जी का मंदिर किस तरफ है। वो मुझे ले गए अंदर तक। अब दोपहर का टाइम था तो मुझे वहाँ छोड़ दिया कि जाओ दर्शन कर लो। अब मैं गया तो वहाँ पट बंद थे, पुजारी वहाँ बाहर बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा महाराज जी दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। बोले अब आप 5:30 बजे आना। मैंने कहा मुझे वो बालक छोड़ गया था कि दर्शन कर लो, कि यहाँ तो कोई नहीं, आप अकेले आए थे। अब मैं वहाँ एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा फिर मेरे साथ था कौन। तो मैं वहाँ उस समय तो मैं निकल के आ गया। बाहर जब निकला मैं रोड पे आया तो एक व्यक्ति ऐसे मिले पंडित जी जैसे। उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दर्शन के लिए गए थे तो 5:30 बजे बताया, अब दोपहरी में कहाँ जाएं? बोले गौरी गोपाल आश्रम चले जाओ। मैंने कहा हमने तो देखा नहीं, पहली बार आए। बोले इस गली से जाओ, सीधे चले जाना। दोपहर का टाइम था, बड़ी धूप थी। चला आया पैदल पैदल पैदल, पता नहीं था रास्ता किधर था, कच्चे रास्ते से चला गया उधर। तो 2 बेटियां जा रही थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने बेटा गौरी गोपाल आश्रम जाना है, कैसे जाए? तो बोले कि बाबा जी इधर से नीचे चले जाओ, वहाँ से 10 रुपये दे करके ऑटो मिल जाएगा, वहाँ दरवाजे पे छोड़ देगा। मैं यहाँ आ गया। उस समय परसों के दिन आपका प्रवचन हो रहा था, तो आज करीब 6 दिन हो गए। भूख लगी थी उस समय का बहुत तेज, पर खाना नहीं जा रहा था अंदर। मैं भंडारे की तरफ ना जाके बजाय मैं यहाँ आ गया। कथा में बैठा था ये वाले पिलर के पास और आपके प्रवचन सुन रहा था, तो बहुत मतलब आंसू रुक नहीं रहे थे मेरे जी अपने आप से। मैंने सोचा कि मैं कहाँ गलती कर चुका हूँ पता नहीं। मैं अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करता हूँ, अगर रात को 2 बजे भी लैटरिन कर लेंगे ना मेरे पिताजी, तो मैं रात को 2 बजे खड़े होकर के भरी सर्दी में उनके जो है मेरी वाइफ गर्म पानी करेंगी और उनकी मैं कपड़े बदलूंगा। लेटरिन अगर कमरे में कर दी होगी, मैं कपड़े साफ करूंगा, कमरा पूरा साफ करूंगा रात को। और माता जी नहीं है, 2 साल हो गए गुजर गई, उनकी भी सेवा हमने हमारे मियाँ बीवी दोनों जन ने की थी। क्या इस सेवा का फल ऐसा होता है कि हमारी कोई पिछले जन्म की जो कमियां हैं, ये जो आत्मा इसमें है, इसने कहीं पहले कभी कुछ ऐसा काम किया हो जो हमारे शरीर के अंदर आने के बाद हमें
वो मिल रहा है, या फिर जो पुत्र का हमने कहीं ऐसा कुछ किया हो वो दुश्मन के रूप में ऐसा आया हो, ऐसा कभी होता है क्या? आप ये बताओ कि आप अपने बेटे को कभी साथ में ले जाके कथा सुनवाए हो? नहीं जाता हो। नहीं, अब नहीं जाता ना, जब छोटा था तब ले जाते थे। नहीं, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे अब इसमें बेटे की गलती नहीं है जी। देखो, आप माँ बाप, अब आप लोग रोते हैं कि बेटा नहीं सुनता, लायक नहीं, नालायक हो गया। जब बच्चे छोटे से थे, जब आपकी सुनते थे, तब आपने उनको सत्संग से क्यों नहीं जोड़ा, अच्छी चीज़ों से क्यों? जब आप पे संकट आया तब ना आप वृंदावन आए, जब अच्छा समय था तब वृंदावन आए, क्यों नहीं आए? अच्छे समय में वृंदावन आना स्टार्ट किया होता, अच्छे टाइम में समय पे बच्चों को लाना स्टार्ट किया होता, तो ये दिन ना देखने पड़ते ना आपको। हर जगह अगला और पिछला जन्म दोषी नहीं होता, कुछ जगह हम भी दोषी होते हैं। हमारी ये भी तो गलतियां हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कार दे ही नहीं रहे हैं और फिर पिछले जन्म का रोना रो रहे हैं कि कोई होगा पाप। भाई ये तो तसल्ली है कि भाई पिछले जन्म का कोई होगा पाप के बेटा मिल गए, ऐसा ये तो तसल्ली ही है, आपको देना ही पड़ेगा ये तसल्ली। पर सच्चाई तो ये है कि हर पिता को समय पर अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। आपकी गलती ये है कि आपने अपने बच्चों को समय से सत्संग करा के संस्कार कभी दिए नहीं। अब आप कथा में आए तो आप कथा में बैठ के रो रहे थे क्योंकि आपको कथा अच्छी लग रही थी, आपके हृदय में जो कुछ था वो आंसू बन के निकल रहा था। मैं जब भी कथा सुनता हूँ तो आप मेरा भाव ऐसा ही हो जाता है अपने आप। ठीक है, ये भाव बच्चे को देना है ना, इसी भाव को बच्चे तक पहुंचाना ना। पिता का धर्म ये थोड़ी है कि केवल प्रॉपर्टी बांटे, केवल संपत्ति का बंटवारा करे, अपने संस्कार भी तो देकर जाए अपने बच्चों को, ये भी तो बंटवारा है।